हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट एंड सावर वंक्स एंड एफिप। मोदाव जोशी नॉवल एक्सप्लेनेशन का ये 53rd पार्ट है। इस नॉवल की ओरिजिनल ऑथर है MXTX और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एक्साइल्ड रेबल्स ने। इसके बाकी के डिटेल्स और इंग्लिश ट्रांसलेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिलहाल हमारे शहर में बहुत ठंड पड़ी है, जिससे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आप लोगों को तो पता है कि मैं ठंड में बार बार बीमार पड़ती रहती हूँ। मैं 2 दिन तक बहुत बीमार थी और फिलहाल मैं किसी और काम में थोड़ी ऑक्यूपाइड हो गई हूँ, इसलिए इस पार्ट को लाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। आई नो मेरे प्यारे लिसनर्स इस बात से ज़्यादा नाराज़ नहीं होंगे। आप लोगों का और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं आज का पार्ट शुरू करती हूँ। तो आज मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उस एक्स्ट्रा पार्ट का नाम है लोटस सीड पॉड, और इस एक्स्ट्रा का लोकेशन क्लाउड रेसेसेस नहीं बल्कि विनमेंग का लोटस पायर है। और ये एक्चुअली उस टाइम की कहानी है जब 15 साल का वैवुक्षा क्लाउड रेसेसेस से लोटस पायर वापस आया था। ड्वेलिंग हॉल के बाहर सिकाडा के गाने सुनाई दे रही है और अंदर फ्लोर पर कुछ इंसानों की बॉडीज गिरी पड़ी है। 1 दर्जन लड़के टॉपलेस होकर हॉल के वुडन फ्लोर पर पड़े हुए हैं। बीच बीच में वो लोग उलट पलट रहे हैं और ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं जैसे कि वो गर्म तावे पर पकते हुए पैनकेक्स हो। बहुत गर्मी है। विवुक्षा ने आंखें बंद करके सोचा, कितना अच्छा होता अगर ये क्लाउड रेसिसेस होता। उसकी बॉडी टेम्परेचर से उसके नीचे का वुड गर्म हो गया तो वो पलट गया। कोइंसिडेंटली जियानचेंग भी पलट गया तो उनके हाथ पैर टच हो गए। विवुक्षा चिल्ला उठा, जियानचेंग अपना हाथ हटाओ, तुम गर्म कोयले की तरह हो। जियानचेंग ने कहा, तुम अपना पैर हटाओ। विवुक्षा ने कहा, हाथ पैर से हल्का होता है, मेरे पैर हटाने से तुम्हारा हाथ हटाना आसान होगा, तुम अपना हाथ हटाओ। जियानचेंग ने हिस किया, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ विवुक्षा, संभल जाओ और बोलना बंद करो। जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ही ये जगह गर्म होती रहेगी। सिख सीधे ने कहा, लड़ना बंद करो, आप दोनों को लड़ते हुए सुनकर मुझे पसीना आ रहा है। तब तक उधर हाथापाई शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे को भाड़ में जाने के लिए बोलने लगे तो बाकी के सारे जूनियर्स ने उन दोनों को एक साथ भाड़ में जाने के लिए बोल दिया। विवुक्षा और जियानचेंग इस बात पर भी लड़ने लग गए। दोनों का ही कहना है कि जूनियर्स दूसरे को जाने के लिए बोल रहे हैं। तभी बाहर से फ्लोर पर लॉन्ग ड्रेस की घिसने की आवाज आई तो दोनों अलग हो गए। बम्बू कार्टन को हटाकर जियांग यानली ने अंदर झांका, तो सब लोग यहाँ छुपे हो। सब लोग उसे सीजिए बोलकर ग्रीट करने लगे और कुछ लड़कों ने अपने चेस्ट को हाथ से कवर कर लिया। जियांग यानली ने कहा, तो तुम लोग शॉर्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? विवुक्षा ने कहा, गर्मी में ट्रेनिंग ग्राउंड आग की तरह जल रहा है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा स्किन जल जाएगा, प्लीज किसी को मत बताना। जियांग यानली ने जियानचेंग को अच्छे से देखकर कहा, तुम दोनों फिर से लड़ रहे थे? विवुक्षा ने कहा, नहीं। जियांग यानली अंदर आ गई। उसके हाथ में एक प्लेट है। उसने पूछा, तो आचिंग के चेस्ट पर किसका फुटप्रिंट है? विवुक्षा ने देखा कि उसने सच में एविडेंस छोड़ा है, पर किसी ने उस बात पर और ध्यान नहीं दिया क्योंकि तब तक जियांग यानली के हाथ में अच्छे से कटे वाटरमेलन दिख गए। पल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए और सब वाटरमेलन का मजा लेने लगे। विवुक्षा और जियानचेंग को तो हर चीज में कंपटीशन करना होता है। वाटरमेलन खाने में भी वो कंपटीशन पर उतर आए, पर अचानक विवुक्षा ने हंस दिया। जियानचेंग चौकन्ना हो गया, अब क्या करना है तुम्हें? एक और पीस उठाकर विवुक्षा ने कहा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मुझे बस किसी की याद आ गई। जियानचेंग ने पूछा, किसकी? विवुक्षा ने जवाब दिया, लाजा की। जियानचेंग ने कहा, तुम बिना मतलब उसे क्यों याद कर रहे हो? सेक्ट रूल कॉपी करने को मिस कर रहे हो क्या? एक बीज थूक कर विवुक्षा ने कहा, उसके बारे में सोचने में मजा आता है, तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना दिलचस्प है। मैंने उससे कहा, तुम्हारे सेक्ट का खाना इतना खराब है कि उसे खाने से अच्छा मैं वाटरमेलन के छिलके तल के खा लूंगा। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो लोटस पेयर में आकर मजे। जियानचेंग ने इंटरप्ट किया, तुम पागल हो? उसे लोटस पेयर बुलाकर अपने आप पर टॉर्चर करना चाहते हो? विवुक्षा ने कहा,
तुम अपसेट क्यों हो रहे हो? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, वो सच में आने वाला थोड़ी ही है। तुमने कभी सुना है कि वो कहीं जाकर मजे करता है? जियान चिंग ने स्टर्नली कहा, देखो मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए, उसे मत बुलाना। विभूषण ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना नफरत करते हो। जियान चिंग ने कहा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो आएगा तो मम मुझे उसके साथ कंपेयर करने लगेगी, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। विभूषण ने कहा, चिंता मत करो, उसके आने से भी डरने की कोई बात नहीं है। अगर वो आता है तो अंकल जियांग को बोलना कि वो उसे मेरे साथ सोने भेज दे। मैं 1 महीने के कम टाइम में उसे पागल बना दूंगा और वो भाग जाएगा। जियान सिंह ने कहा, तुम 1 महीने तक उसके साथ सोना चाहते हो? मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में ही वो तुम्हें स्टैब करके मार देगा। वुयुवुक्षा को इस बात की चिंता नहीं है। मैं उससे नहीं डरता, वो शायद लड़ाई में मुझसे जीत नहीं पाएगा। बाकी लड़कों ने उसे चीयर किया। जियांग यानली आकर उन दोनों के बीच बैठ गई। किसके बारे में बात कर रहे हो? गुस्सू में तुमने कोई दोस्त बनाया? वुयुवुक्षा ने खुश होकर हाँ कहा। जियान सिंह ने कहा, दोस्त? लानोंग जी से जाकर पूछो, वो तुम्हें दोस्त बनाना चाहता भी है? वुयुवुक्षा ने कहा, कैसे नहीं चाहेगा, मैं उसे इतना परेशान करूंगा कि उसे चाहना पड़ेगा। फिर उसने जियांग यानली को पूछा कि वो लानोंग जी को जानती है या नहीं। जियांग यानली ने कहा, हाँ जानती हूँ, वो वही सेकंड यंग मास्टर लान है ना, जिसे सब हैंडसम और टैलेंटेड बोलते हैं। क्या वो सच में उतना हैंडसम है? विभूषण ने कहा, हाँ है। जियांग यानली ने पूछा, तुम्हारे कंपैरिजन में? विभूषण ने थोड़ा सोचकर अपनी उंगलियों से थोड़ा सा स्पेस दिखाया। शायद मुझसे इतना सा ज्यादा हैंडसम है। प्लेट उठाते हुए जियांग यानली ने कहा, वो वाकई हैंडसम होगा। अच्छी बात है कि तुमने एक नया दोस्त बनाया है, बाद में तुम एक दूसरे से मिलने जा पाओगे। जियान सिंह ने अपने मुंह के वाटरमेलन को थूक दिया और विभूषण ने अपने हाथ हिला दिया। नहीं नहीं, उसके सेक्ट का खाना बहुत बेकार है और वहाँ बहुत सारे रूल्स हैं, मैं फिर नहीं जाऊंगा। जियांग यानली ने कहा, फिर उसे यहाँ ले आना, उसे यहाँ कुछ दिन रहने के लिए बोलना। जियान सिंह ने कहा, उसकी बेकार की बातें मत सुनिए, गुस्सू में उसने सबको बहुत परेशान किया है। लानवांग जी कभी भी उसके साथ नहीं आएगा। विभूषण ने कहा, वो आएगा। जियान सिंह ने कहा, उसने तुम्हें चले जाने के लिए कहा था, तुम्हें याद नहीं है? विभूषण ने कहा, तुम्हें नहीं पता, वो ऐसा बोलता है, पर मन मन में वो वुनमेंग आकर मेरे साथ खेलना चाहता है। जियान सिंह ने कहा, यह सवाल मेरे मन में हर रोज आता है कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? विभूषण ने कहा, इतने सालों में अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं मिला तो अब तुम्हें हल छोड़ देना चाहिए। जियान सिंह अपने हाथ का वाटरमेलन फेंकने जा रहा था कि उसे सीढ़ियों पर किसी की वायलेंट फुटस्टेप्स सुनाई दी और साथ में एक स्टर्न वॉइस, मैं सोच रही थी कि सब कहाँ गए हैं, जैसा सोचा था। लड़कों के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो दौड़कर बाहर गए। मैडम वू अपने पर्पल रोब को फ्लैप करते हुए आ रही थी। इन लड़कों को ऐसे आधे नंगे देखकर उनके आईब्रोज ऊपर हो गए और एक्सप्रेशन बदल गया। सारे लड़के डर कर भागने लगे। मैडम वू ने गुस्से से कहा, जियान सिंह, कुछ कपड़े पहन लो, ऐसे तो तुम किसी बर्बरियन की तरह दिख रहे हो। लोग तुम्हें देख लेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जियान सिंह का शर्ट उसकी कमर में बंधा हुआ था। उसने जल्दी से उसे अपने सर पर ले लिया। मैडम वो फिर से डांटने लगी, और तुम शैतान लड़के, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि आली भी यहाँ है? किसने तुम लड़कों को किसी लड़की के सामने ऐसे आना सिखाया? अब इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है कि किसने उन्हें सिखाया। मैडम उन्हें कहा, वोइंग, तुम मरना चाहते हो? विभूषण ने चिल्लाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि सीजिया यहाँ आएगी, मैं अभी अपने कपड़े ढूंढता हूँ। मैडम वू को और ज्यादा गुस्सा आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम भाग रहे हो? अभी इधर आकर नील डाउन करो। उन्होंने अपनी कलाई घुमाई और विभूषण ने अपने पीठ पर बहुत तेज जलन महसूस की। वो दर्द से चिल्ला उठा। वो गिरने वाला हुआ, पर तभी जियांग यानली की मीठी आवाज सुनाई दी, मॉम,
आपको वाटरमेलन खाना है? मैडम वो का ध्यान एक पल के लिए भटक गया तो लड़के मौके का फायदा उठाकर भाग गए। मैडम वो को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने घूमकर यानली का गाल दबा दिया। खाना खाना खाना, तुम्हें बस खाना आता है। जियांग यानली को रोना आ गया। उसने किसी तरीके से कहा, मॉम, आसियान और बाकी लड़के गर्मी से बचने के लिए यहाँ छुपे थे और मैं खुद यहाँ आई थी। आप उन पर गुस्सा मत होइए। आपको वाटरमेलन खाना है? मुझे नहीं पता कौन दे गया है, पर ये बहुत मीठे हैं। गर्मी में इसे खाने से आराम मिलता है। मैं आपके लिए काट कर लाती हूँ। मैडम वो जितना इस बारे में सोचने लगी उतना उन्हें गुस्सा आने लगा और गर्मी की वजह से उन्हें वाटरमेलन खाने का भी मन होने लगा, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ने लगा। उधर ये लड़के भागकर डॉक में पहुंच गए और एक बोट पर चढ़ गए। कोई पीछा नहीं कर रहा है देखकर विभूषण ने चैन की सांस ली। उसने जोर लगाकर बोट चलाना शुरू किया, पर पीठ पर दर्द होने लगा तो उसने पैडल को किसी और की तरफ फेंक दिया। कितना अनफेयर है, उसने कहा। सब बिना कपड़ों के थे, पर सिर्फ मुझे ही क्यों डांट और मार पड़ी? जियान सिंह ने कहा, क्योंकि तुम्हारी नंगी बॉडी ही सबसे ज्यादा आंखों में चुभती है। विभूषण ने उसे घूरकर देखा और फिर पानी में कूद पड़ा और जैसे कोई सिग्नल मिली हो ऐसे बाकी सब कूद पड़े। बोट में बस जियान सिंह अकेला बैठा रहा। क्या करना चाहते हो तुम? जियान सिंह ने पूछा। विभूषण ने अचानक बोट को पलटकर जियान सिंह को भी गिरा दिया और फिर बोट पर चढ़कर पैर मोड़कर बैठ गया। क्या अभी भी तुम्हारी आंखों में चुभन हो रही है? पर बहुत देर हो जाने के बाद भी जियान सिंह पानी से बाहर नहीं निकला। पानी से सिर्फ बुलबुले निकल कर आने लगे। विभूषण ने कंफ्यूज होकर पूछा, वो इतना टाइम क्यों ले रहा है? 6D तैरकर पास आया। क्या वो डूब गए हैं? विभूषण ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। पर जैसे ही वो पानी में जाकर चेक करने के लिए रेडी हुआ, जियान सिंह ने पीछे से चिल्लाकर उसे पानी में धक्का दे दिया। बोट फिर से पलट गया। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने में सक्सेसफुल हो गए। अब बोट की चारों तरफ तैरने लगे और बाकी सब उनका ड्रामा देखने लगे। विभूषण ने कहा, पैडल रख दो, हम खाली हाथ लड़ सकते हैं। जियान सिंह ने कहा, मैं क्या गधा हूं? जैसे ही मैं इसे छोड़ दूंगा तुम इसे ले लोगे। अपने हाथ के पैडल से वो विभूषण को डॉज करने के लिए और पीछे हटने के लिए मजबूर करने लगा। बाकी सारे सीढ़ी चीयर करने लगे। अपने आप को बचाते हुए विभूषण ने कहा, मैं इतना सेमलेस कैसे हो सकता हूँ? सारे लड़के चिल्ला उठे, दासी जियांग, आपको ये बोलने में शर्म नहीं आई? दासी जियांग का मतलब है सबसे बड़े सीनियर भैया। विभूषण जियांग फेंगमियन का हेड डिसाइपल है, इसलिए वो सबसे सीनियर है और इसलिए उनके जूनियर्स उसे दासी जियांग बुलाते हैं। थोड़ी देर में सब लड़ाई में शामिल हो गए और जब लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई तब जियान सिंह को एक लात मारकर विभूषण बोट पर चढ़ गया। बस बस बहुत हुआ, मैं समझौता करना चाहता हूँ। पर बाकी लोग रुकना नहीं चाहते हैं। उन लोगों ने कहा, हमें नहीं रुकना, हमें और लड़ना है। आप जीत नहीं पा रहे हो इसलिए आप रहम की भीख मांग रहे हो ना? विभूषण ने कहा, किसने कहा कि मैं रहम की भीख मांग रहा हूँ? हम बाद में लड़ सकते हैं, पर इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ। चलो पहले कुछ खाते हैं। 6D ने कहा, क्या हम वापस जाकर थोड़ा और वाटरमेलन खा सकते हैं? जियान सिंह ने कहा, अभी वापस जाने से बस हुई पी खाने को मिलेगा। विभूषण ने कहा, चलो हम कुछ लोटस सीड पॉड तोड़ते हैं। जियान सिंह ने मॉकिंगली कहा, चोरी करते हैं बोलो। विभूषण ने कहा, ऐसा नहीं कि हम हर बार रिपे नहीं करते हैं। यूनमिंग जियांग सेक्ट बिना कोई पैसे लिए आसपास के लोगों की मदद करता रहता है, उनके लिए वाटर घाउस को भगाता है। कुछ लोटस सीड पॉड क्या, वो लोग उन्हें पूरे लेक का लोटस सीड पॉड भी ऐसे ही दे देने को तैयार है। हर बार जब ये लड़के किसी के खेत से वाटरमेलन खा लेते हैं, किसी की मुर्गी पकड़ लेते हैं या फिर किसी के गार्ड डॉग को बेहोश कर देते हैं, तब जियांग फेंगमियन उन सब के लिए कॉम्पेंसेट कर देते हैं। और इन लड़कों के चोरी करने के पीछे उनका एरोगेंस या कोई वल्गैरिटी नहीं है। उन्हें बस डांट और मार खाने में और भगाए जाने में मजा आता है। लड़के बोट में चढ़कर एक बड़े से लेक में पहुंच गए। लेक का पानी हरे पत्ते से कवर्ड है
कुछ पत्ते प्लेट के साइज के हैं और कुछ अम्ब्रेला के साइज के। बाहर की तरफ पत्ते नीचे हैं और कम हैं। लेक के जितने अंदर जाओगे पत्ते उतने ही घने होते जाते हैं और एक के ऊपर एक आ जाते हैं। बोट चलाते हुए लड़के वहां जाकर पहुंचे। चारों तरफ मोटे मोटे लोटस सीड पॉड झूल रहे हैं। जो बोट चला रहा है उसे छोड़कर सब काम पर लग गए। वो लोग सीड पॉड के साथ साथ लंबे लंबे स्टेम भी रख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि स्टेम के साथ तोड़ने पर वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं। विवुक्षा ने एक सीड पॉड को तोड़कर उसके अंदर के सीड को मुंह में ले लिया और गुनगुनाने लगा। साथ ही उसने कहा, मैं तो तुम्हें लोटस सीड पॉड खिलाऊंगा, तुम मुझे क्या खिलाओगे? जियानचेंग ने पूछा, किससे बात कर रहे हो? विवुक्षा ने कहा, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो एक सीड पॉड से जियानचेंग के फेस पर मारने गया, पर अचानक उसने श्श किया, मर गए। आज वो बुढ़ा यहाँ है। बुढ़ा मतलब एक फार्मर जिसने इस जगह पर लोटस पॉड लगाया है। विवुक्षा को उसकी उम्र नहीं पता, पर जियांग फेंगमिन से ज़्यादा उम्र का कोई भी इंसान उसके लिए बुढ़ा ही है। जब से वो यहाँ आ रहा है वो इस आदमी को देख रहा है। जब भी गर्मी में वो लोग यहाँ आते हैं, पकड़े जाने पर वह आदमी उन्हें पीटता है। कभी कभी तो उसे लगता है कि वह आदमी लोटस सीड पॉड के स्पिरिट का रीइंकार्नेशन है। उसे पता होता है कि कितने सीड पॉड्स मिसिंग हैं और विवुक्षा को गिन गिन कर उतने ही डंडे पड़ते हैं। लोटस पॉन्ड में बोट चलाने के लिए बैम्बू पोल्स पैडल से ज़्यादा अच्छे होते हैं और उसका मार भी बहुत तगड़ा होता है। बाकी लड़कों ने भी वो मार खाई है। वो लोग जल्दी से भागने लगे। उस बुढ़े का बोट भी आ गया, पर कुछ देखकर लड़के हैरान हो गए। अपने बैम्बू पोल को पास रखकर इनके तरफ पीट करके वो आदमी अपने बोट में रखे लोटस पॉड्स काउंट कर रहा है, पर उसका बोट तेजी से इन लड़कों की तरफ ही आ रहा है। वो बोट इनके बोट से ज़्यादा तेज चल रहा है। जैसे ही वो बोट पास आ गया, लड़कों को उस बोट के नीचे एक सफ़ेद छाया तैरते हुए दिखाई दिया। सारे लड़कों ने मुंह बंद कर लिया ताकि उस आदमी को या फिर उस घाउल को उनकी आवाज़ ना सुनाई दे। जियानचेंग भी बहुत आराम से बोट चलाने लगा। जब वो बोट्स के बीच बस 10 फीट की दूरी रही, तब उन लोगों ने देखा कि बोट के नीचे वाले घाउल ने हाथ बढ़ाकर बोट से एक लोटस सीड पॉड ले लिया और पानी में डूब गया। थोड़ी देर में 2 लोटस सीड के छिलके पानी के ऊपर आ गए। लड़के हैरान हो गए, तो वाटर घाउस भी लोटस सीड पॉड्स चुराते हैं। बुढ़े को फाइनली चोरी के बारे में पता चल गया, तो वो एक हाथ में एक लोटस सीड पॉड और एक हाथ में एक बम्बू पोल लेकर तेजी से पीछे मुड़ा। विवुक्षा तब तक पानी में कूद गया है और उसने उस वाटर घाउल को पकड़ लिया है। उसने ऊपर उठाकर दिखाया। वो घाउल छोटा सा है, शायद 12-13 साल का कोई लड़का, जो डर के एक गोले जैसा बन गया है। बुढ़े ने बम्बू पोल को घुमाकर मारा तो वो विवुक्षा के पीठ पर लगा। थोड़ी देर पहले उसे व्हिप की मार पड़ी थी। अब इस मार से उसका हाथ ऑलमोस्ट लूज होने लगा। जियानचेंग गुस्से से चिल्ला उठा, क्यों मारा उसे? कितने अनग्रेटफुल हो आप? विवुक्षा ने कहा, मैं ठीक हूँ बुढ़ा। सर, अच्छे से देखिए, हम घाउल्स नहीं हैं, ये घाउल है। बुढ़े आदमी ने कहा, क्या बकवास है, मैं बुढ़ा हूँ, अंधा नहीं, जल्दी से छोड़ दो उसे। विवुक्षा चौंक गया। जिस वाटर घाउल को उसने पकड़ा है उसने हाथ जोड़ रखा है और पीटी फुली देख रहा है। उसके हाथ में अभी भी वह आधा खाया हुआ लोटस सीड पॉड है। जियानचेंग को लगा कि वह बुढ़ा आदमी पागल हो गया है। उसने कहा, उसे जाने मत दो, यहाँ लेकर आओ। उसकी बात सुनकर बूढ़े आदमी ने अपने हाथ के बम्बू पोल को फिर से उठा लिया। विवुक्षा ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं इसे जाने दे रहा हूँ। नहीं, जियानचेंग ने कहा, अगर ये किसी को मार दे तो? विवुक्षा ने कहा, इसमें खून की स्मेल नहीं है और ये बहुत छोटा है, यहाँ से बाहर तैरकर नहीं जा पाएगा। यहाँ किसी की मौत की कोई खबर नहीं आई, शायद इसने कभी किसी को नहीं मारा। जियानचेंग बोल उठा, अभी तक नहीं मारा है तो क्या कभी नहीं मारेगा? उसकी बात पूरी होने से पहले उस बुढ़े आदमी ने उसे पोल से मारा। मार खाकर जियानचेंग और गुस्सा हो गया। ओल्ड मैन, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपको पता है कि ये एक घाउल है? क्या आपको डर नहीं लगता कि ये आपको मार देगा?
बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तो ऐसे भी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे घावल से क्या डर। बुईवुक्शा ने चिल्लाकर उनको लड़ने से मना किया और उस घावल को छोड़ दिया। वो घावल तुरंत जाकर बोट के पीछे छुप गया। बुईवुक्शा अपने बोट में आकर चढ़ा। उस बूढ़े आदमी ने एक सीड पॉट पानी में फेंक दिया, पर वो घावल उसे लेने नहीं आया। फिर उस बूढ़े ने एक और बड़ा सा सीड पॉट फेंका तो वो घावल जल्दी से आकर दोनों सीड पॉट्स लेकर भाग गया। फिर वो बोट के पीछे छुपकर उन सीड्स को खाने लगा। लड़के हैरान होकर ये नज़ारा देखते रहे और जब उस बूढ़े ने उसे एक और सीड पॉट दिया तब बुईवुक्शा और रह नहीं पाया। उसने कहा, सर, जब वो आपके लोटस पॉट चुराता है तो आप उसे कुछ नहीं बोलते हो, उल्टा उसे और देते हो, पर जब हम चुराते हैं तब आप हमेशा हमें पीटते क्यों हो। बूढ़े आदमी ने कहा, वो मेरे बोट को चलाता है, उसे 2-4 पॉट्स दे दिया तो क्या हुआ, और तुम लोग आज कितने पॉट्स चुराए हैं तुमने। लड़के एम्बेरस्ड हो गए। बुईवुक्शा ने आंखों के कोने से बोट के पेट में रखे पॉट्स को देखा और जल्दी से कहा, चलो चलते हैं। लड़कों ने तुरंत पैडल्स चलाना शुरू कर दिया और वो बूढ़ा आदमी अपना बैम्बू पोल उठाकर टाइफून की तरह आने लगा। किसी भी पल मार पड़ सकती है सोचकर वो पागलों की तरह पैडल करने लगे। दोनों बोट्स लोटस लेक के चक्कर काटने लगे और धीरे धीरे दोनों बोट्स के बीच की दूरियां कम होने लगी। बुईवुक्शा पहले ही 2-4 मार खा चुका है। अब भी उसने रियलाइज किया कि बम्बू पोल का निशाना उसकी तरफ ही है। अपना सर ढककर वो चिल्ला उठा, ये बहुत गलत है, आप सिर्फ मुझे ही क्यों मार रहे हो, हमेशा मैं ही क्यों। एक सीढ़ी ने कहा, सह लीजिए सीजियंग, हम सब आपके भरोसे ही हैं। जियांचेंग ने भी कहा, हाँ सह लो। बुईवुक्शा ने कहा, नहीं, मैं और नहीं सहूंगा। उसने बोट से एक लोटस सीड पर उठाकर फेंका, पकड़ो। वो एक बड़ा सा पॉट था जो पानी में गिरते ही आवाज हुआ। बूढ़े आदमी का बोट एक पल के लिए रुक गया और वो घावल तैर कर आकर उस पॉट को ले गया। मौके का फायदा उठाकर लड़के भाग गए। दूर जाकर एक जूनियर ने पूछा, दासीजियम, क्या घावल्स कुछ टेस्ट कर पाते हैं। बुईवुक्शा ने कहा, यूजुअली नहीं कर पाते हैं, पर मुझे लगता है कि वो छोटा सा घावल शायद अच्छा। सूरज डूबकर अब ठंडी हवा चलने लगी है। बुईवुक्शा ने छींक कर अपना फेस घिस लिया और बोलने लगा, शायद उसे मरने से पहले कोई लोटस सीड पॉट खाने का मौका नहीं मिला था। शायद वो लोटस सीड पॉट चुराते हुए ही डूबकर मर गया था। इसलिए आ जियांचेंग ने कहा, इसलिए वो लोटस पॉट खाता है क्योंकि वही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। बुईवुक्शा ने कहा, हाँ इसीलिए। अपने पीठ के चोट को फील करते हुए उसने कहा, पर यह कितना अनफेयर है, जब भी कुछ होता है सिर्फ मुझे ही मार क्यों पड़ती हैं। एक सीढ़ी ने कहा, क्योंकि आप सबसे हैंडसम हो। दूसरे ने कहा, क्योंकि आपका कल्टीवेशन सबसे हाई लेवल का है। एक और ने कहा, क्योंकि बगैर कपड़ों के आप ही सबसे अच्छे लगते हो। सब लोग नोट करने लगे। बुईवुक्शा ने कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया, पर यह सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक सीढ़ी ने कहा, यू आर वेलकम दासीजियंग, अब हर बार हमें बचाते हो, आप और तारीफ के हकदार हो। बुईवुक्शा ने सरप्राइज होकर कहा, ओह और भी है, बताओ बताओ। जियांचेंग और सह नहीं पाया। चुप हो जाओ, उसने कहा, अगर तुम लोग फालतू बकवास करते रहोगे तो मैं बोट में छेद कर दूंगा और फिर हम सब साथ मर जाएंगे। उनका बोट इस टाइम जिस जगह से जा रहा है वहाँ दोनों साइड में फार्मलैंड है। फार्म में कुछ सुंदर फिगर वाली लेडीज काम कर रही हैं, जो उन्हें देखकर दौड़कर पानी के पास आ गए। हे! लड़कों ने भी वैसे ही जवाब दिया और फिर वो बुईवुक्शा को धक्का देने लगे। सीजुआंग, वो लोग आपको बुला रहे हैं। बुईवुक्शा ने अच्छे से देखा, इनसे तो वो पहले मिल चुका है। एक पल में उसका मूड ठीक हो गया और वो खड़ा होकर हाथ हिलाने लगा। क्या बात है, उसने पूछा। वो लेडीज बोट के साथ साथ चलने लगी। तुम लोग फिर से लोटस सीड पॉट चुराने गए थे ना? बताओ कितनी मार पड़ी, या फिर क्या तुम लोगों ने फिर से किसी के कुत्ते को नशे की दवाई पिला दी है? ये सब सुनकर जियांचेंग का मन हुआ कि वो बुईवुक्शा को बोट से फेंक दे। तुम्हारी रेपुटेशन की वजह से हमारे सेक्ट का नाम खराब होता है। बुईवुक्शा ने प्रोटेस्ट किया। उन लोगों ने कहा, तुम लड़के मतलब हम सब, समझे?
नाम हम सबका खराब हुआ है। एक लेडी ने पूछा, कैसे थे वो? विभूषण ने पूछा, क्या? लेडी ने पूछा, हमने जो वाटरमेलन्स दिए थे वो अच्छे थे? विभूषण ने रियलाइज किया और कहा, वो आप लोग थे, बहुत टेस्टी थे वो, पर आप लोग अंदर आकर बैठे क्यों नहीं? हम आपको चाय पिलाते। लेडी ने मुस्कुराकर कहा, जब हम गए थे तब तुम लोग नहीं थे, इसलिए हम अंदर नहीं गए। सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें वो अच्छे लगे। विभूषण ने कहा, थैंक यू, और फिर बोट से कुछ लोटस सीड पर उठा लिया। ये लीजिए, ये आप लोगों के लिए है, नेक्स्ट टाइम आकर मुझे ट्रेनिंग करते हुए देखना। जियान चिंग ने कहा, कौन तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए देखना चाहेगा? विभूषण ने सीड पॉट्स फेंका। वो लोग बहुत दूर थे, पर वो पॉट्स उन लेडीज के हाथ में जाकर ही गिरे। उसने और कुछ पॉट्स उठा लिया और जियान चिंग को दिया। जल्दी करो। 2-4 बार धक्का खाकर जियान चिंग ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा, क्या जल्दी करूं? विभूषण ने कहा, तुमने वाटरमेलन्स खाया था ना, तो तुम्हें भी रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए ना। जल्दी करो, शर्माओ मत, फेंकना शुरू करो। मजाक कर रहे हो, इसमें शर्माने की क्या बात है? जियान चिंग ने कहा। पर सारे सीढ़ियों के फेंकने के बाद भी वो नहीं फेंक पाया। विभूषण ने उसे जल्दी करने के लिए कहा, तो फेंको ना, तुम उन्हें ये दोगे तो नेक्स्ट टाइम उन्हें पूछ पाओगे कि ये कैसे थे। इस तरीके से तुम्हें बात करने का बहाना मिलेगा। सारे सीढ़ियों की आंखों में रिस्पेक्ट दिखाई दी। क्या सीख दिया आपने सीढ़ियों? आपको इन सब का कितना एक्सपीरियंस है? हाँ, वो ये काम रेगुलरली करते हैं। जियान चिंग फेंकने ही वाला था, पर यह सब सुनकर वो रुक गया और एक सीड पॉट तोड़कर खुद खाने लगा। भागकर सीड पॉट्स कैच करते हुए लेडीज को देखकर विभूषण ने आहें भरा। लड़कों ने पूछा, दासी जी, आपको क्या हो गया? लड़कियां आपका पीछा कर रही हैं और आप आहें भर रहे हो। विभूषण ने पैडल उठाकर मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि मैंने कितने दिल से लाजा को युनमेंग आने के लिए कहा था, पर उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मना कर दिया। सारे लड़कों ने अपने अपने थम्स ऊपर कर लिया। लानंगजी तो ऐसा ही करेगा। विभूषण ने जोश के साथ कहा, चुप हो जाओ, एक दिन मैं उसे यहाँ खींच कर लाऊंगा और बोट से गिरा दूंगा। मैं उसे बुद्धू बनाकर लोटस सीड पॉट्स चुराने ले जाऊंगा और उस बुढ़े से बम्बू पोल का मार खिलाऊंगा। थोड़ी देर हंसकर उसने जियान चिंग की तरफ देखा, जो मुंह बनाकर अकेला लोटस सीड्स खा रहा है। इसे कुछ नहीं सिखा सकते, विभूषण ने कहा। जियान चिंग ने गुस्से से जवाब दिया, अगर मैं अकेला खाना चाहता हूं तो क्या हो गया? विभूषण ने कहा, तुम बिल्कुल होपलेस हो जियान चिंग। रुको, तुम्हें जिंदगी भर अकेले ही खाते रहना पड़ेगा। आखिरकार लोटस सीड पर चुराकर सब लोटस फायर वापस आ गया। इसके बाद का लोकेशन क्लाउड रेसिस का है। बाहर की तपती गर्मी के बीच माउंटेन्स में एक ठंडक और शांति का माहौल है। लांची के सामने व्हाइट पहने हुए 2 लोग खड़े हैं। हवा से दोनों के कपड़े हिल रहे हैं, पर वो दोनों बिना हिले खड़े हैं। लांसी चेन और लानवांग जी अपसाइड डाउन होकर मेडिटेशन कर रहे हैं। दूर से बस पानी के बहने की आवाज़ और पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, पर इन दोनों भाई के आसपास कोई आवाज़ नहीं है। बहुत देर बाद लानवांग जी ने पहले बात की, ब्रदर। लांसी चेन भी मेडिटेशन से निकल आया। हाँ बोलो। थोड़ा चुप रहकर लानवांग जी ने पूछा, आपने कभी लोटस सीड पर तोड़ा है? लांसी चेन ने उसकी तरफ देखा। नहीं। अगर गुसुलन सेक्ट के किसी डिसाइपल को लोटस सीड पॉट खाना होगा तो उन्हें खुद जाकर वो तोड़ना नहीं पड़ेगा। लानवांग जी ने पूछा, ब्रदर, आपको पता है कि जिस पॉट के साथ स्टेम जुड़ा रहता है वो बिना स्टेम वालों से ज़्यादा टेस्टी होता है। लांसी चेन ने कहा, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अचानक तुम ये क्यों पूछ रहे हो? लानवांग जी ने कहा, ऐसे ही, हाथ बदलने का टाइम हो गया है। दोनों ने यूनिफॉर्म मोशन में स्टेडीली और साउंडलेसली हाथ बदल लिया और फिर लेफ्ट हैंड में आ गए। लांसी चेन कुछ बोलने वाला था कि उसकी नज़र किसी और चीज़ पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, वांग जी, कोई तुमसे मिलने आया है। वुडन हॉलोवे के एक एंड से एक सफ़ेद फरी रबिट धीरे से चलकर आया और लानवांग जी के लेफ्ट हैंड को सूंघने लगा।
लांसीचंद ने पूछा, ये रास्ता पहचान कर आया कैसे? लानोंगजी ने उस रैबिट से कहा, वापस जाओ। पर उस रैबिट ने उसकी बात नहीं मानी। उसने लानोंगजी के फोरहेड रिबन को मुंह से खींचना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे कि वो लानोंगजी को खींच कर ले जाना चाहता हो। लांसीचंद ने कामली कहा, शायद वो तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। लानोंगजी को हिलाने में नाकामयाब होकर वो रैबिट दोनों के चारों तरफ कूदने लगा। लांसीचंद ने खुश होकर पूछा, यही ज़्यादा शैतानी करता है ना? लानोंगजी ने कहा, हाँ, बहुत ज़्यादा। लांसीचंद ने कहा, शैतानी करने में कोई बुराई नहीं है, ये बहुत लवली है। मुझे जितना याद है इसके साथ एक और भी है ना? दोनों हमेशा साथ दिखते हैं ना? तो अभी ये अकेला क्यों आया है? क्या दूसरे वाले को बाहर खेलना पसंद नहीं है? लानोंगजी ने कहा, वो भी आ जाएगा। और जैसा उसने कहा, सच में थोड़ी देर में दूसरा सफ़ेद गोला भी अपने साथी को ढूंढने आ गया। थोड़ी देर इधर उधर दौड़कर दोनों लानोंगजी के हाथ के पास जाकर कडल करके बैठ गए। उल्टा होकर भी उनको देखना अच्छा लगने लगा। लांसीचंद ने फिर उन दोनों का नाम पूछ लिया। लानोंगजी ने सर हिला दिया, जिसका ये मतलब भी हो सकता है कि उनका कोई नाम नहीं है, और ये मतलब भी हो सकता है कि वो नहीं बताना चाहता है। पर लांसीचंद ने कहा, मैंने तुम्हें उन्हें नाम से बुलाते हुए सुना था, प्यारे नाम है उनके। लानोंगजी ने अपना हाथ बदल लिया। लांसीचंद ने कहा, अभी टाइम नहीं हुआ है। लानोंगजी ने फिर से हाथ चेंज कर लिया और आधा घंटा ट्रेनिंग करके दोनों यासी में जाकर चुपचाप बैठ गए। एक सर्वेंट ने दोनों को आइस्ड वाटरमेलन दिया, अच्छे से काट कर जेड के प्लेट पर सजाकर। दोनों भाई मैट के ऊपर नील डाउन होकर बैठकर पिछले दिन की सीखी बातों को डिस्कस करने लगे, और उसके बाद जाकर उन्होंने फ्रूट्स खाना शुरू किया। लांसीचंद ने तो एक पीस फ्रूट उठा लिया, पर लानोंगजी को प्लेट की तरफ देखते रहते हुए देखकर वो भी रुक गया। और जैसा उसने सोचा था, लानोंगजी को उससे कुछ बात करनी है। उसने पूछा, ब्रदर, क्या आपने पहले कभी वाटरमेलन के छिलके खाया है? लांसीचंद ने हैरान होकर पूछा, वाटरमेलन के छिलके एडिबल है? थोड़ा चुप रहकर लानोंगजी ने कहा, मैंने सुना इसे स्टर फ्राई कर सकते हैं। लांसीचंद ने कहा, शायद कर सकते हैं। लानोंगजी ने कहा, सुना है कि वो टेस्टी होता है। लांसीचंद ने कहा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लानोंगजी ने कहा, मैंने भी नहीं। लांसीचंद ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए वो बना दे? थोड़ा सोचकर लानोंगजी ने सर हिला दिया तो लांसीचंद ने चैन की सांस ली। किसी वजह से उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि लानोंगजी ने ये सब किससे सुना है। अगले दिन लानोंगजी अकेले माउंटेन से उतर गया। ऐसा नहीं कि वो माउंटेन से उतरता नहीं है, बस वो भीड़ भाड़ वाले मार्केट प्लेस में अकेला नहीं जाता है। हर वो जगह पर जहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, लोग एक दूसरे की बॉडी के कांटेक्ट में जाते हैं, लानोंगजी उन जगहों को अवॉइड करता है। उसको किसी की बॉडी के कांटेक्ट में आना पसंद नहीं है। मार्केट की भीड़ को देखकर उसने थोड़ा हेजिटेट किया, पर वो रुका नहीं। उसने सोचा कि किसी को पूछ लेना ज़्यादा अच्छा होगा, पर बहुत देर तक उसे कोई नहीं मिला जिससे वो कुछ पूछ सकता है। और अब जाकर लानोंगजी को समझ आया कि सिर्फ वो लोगों से दूर रहना चाहता है ऐसा नहीं है, लोग भी उससे दूर रहना चाहते हैं। मार्केट के लोगों से वो बहुत ज़्यादा अलग है। वो बहुत पुराने टाइप का है और उसकी पीठ पर एक सोड भी है। दुकानदार, फार्मर्स, कोई भी उसके जैसे यंग मास्टर्स के आसपास नहीं आना चाहते हैं। लोगों को उसके कोल्ड एक्सप्रेशन से, उसके ऑरा से डर लगता है। लांसीचंद ने भी तो एक दिन मजाक में कह दिया था कि जो कोई भी उसके 6 फीट डिस्टेंस के अंदर आ जाएगा वो फ्रीज हो जाएगा। बस लेडीज उसे चुपके से देखती हैं और उसके जाने के बाद खिलखिला उठती हैं। बहुत देर चलकर लानोंगजी को एक ओल्ड लेडी दिखी जो अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थी। उसने पूछा, एक्सक्यूज मी, यहाँ सबसे पास वाला लोटस पॉन्ड कहाँ पर है? ओल्ड लेडी की नज़र धुंधली थी। उसने कहा, इस रास्ते से 2-3 माइल आगे चले जाओ, एक घर ने 1 एकड़ जगह पर लोटस लगाया है। लानोंगजी ने नोट करके थैंक यू कहा
तो उस लेडी ने कहा, यंग मास्टर, शाम हो जाने पर वो लोग किसी को वहां जाने नहीं देते हैं, तुम जल्दी करो। लानोंग जी एक बार फिर थैंक यू बोलकर जाने लगा। तभी उसने देखा कि वो लेडी अपनी पतली बैम्बू पोल से रूफ में अटके एक डाली को हटाने की कोशिश कर रही है, पर कुछ कर नहीं पा रही है। अपने सोड एनर्जी से उसे गिराकर लानोंग जी उस लेडी के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे वो पॉपुलेटेड एरिया से निकल गया और खेतों के बीच के रास्ते से चलने लगा। चारों तरफ हरियाली के बीच कहीं कहीं छोटे छोटे टूटे फूटे कॉटेजेस दिखे, जिनके चिमनियों में से धुआं निकल रही है। कुछ बच्चों को मिट्टी में खेलते देख लानोंग जी रुक गया। ये उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पर बच्चों ने उसे देख लिया तो वो शर्मा कर चले गए। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते बारिश आ गई। लानोंग जी ने तेज चलना शुरू किया तो उसके साथ साथ बारिश भी और तेज होने लगी। अचानक एक खेत के सामने उसे 5-6 लोग दिखे। उनके पास ना तो कोई छाता है और ना ही वो किसी शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लगा जैसे कि वो किसी चीज को घेर कर खड़े हैं। किसी और चीज पर उनका कोई ध्यान नहीं है। लानोंग जी पास गया तो उसे जमीन पर दर्द से कतराते हुए एक आदमी दिखा। उनकी बातों से लानोंग जी को पता चला कि उस आदमी को किसी बैल ने मारा है। पता नहीं उसके पैर में या फिर कमर में चोट लगी है। बैल को तो भगा दिया गया और उस बैल का मालिक डॉक्टर बुलाने गया है, पर ये बाकी लोग इस इंसान को हिलाने से भी डर रहे हैं, कहीं कोई बोन डिसलोकेट ना हो जाए। पर अचानक बारिश शुरू हो गई और अब तो बहुत तेज बारिश और तूफान हो रहे हैं। बारिश बढ़ जाने पर एक फार्मर छाता लेने के लिए घर चला गया है, पर वो भी अभी तक वापस नहीं आ पाया है। बाकी लोग परेशान होकर घायल इंसान को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। छाता आ जाने पर भी ज़्यादा कोई फायदा नहीं हो जाएगा। पास ही एक टूटा हुआ शेड है, जिसके 4 कोने में से एक कोना झुक गया है और एक कोने का सपोर्ट खराब हालत में है। बारिश से परेशान होकर किसी ने उस शेड को उठाकर उसके नीचे शेल्टर लेने का सजेशन दिया। शुरू में वो लोग श्योर नहीं हो पा रहे थे कि उस इंजर्ड फार्मर को उठाना चाहिए या नहीं। फिर उन्होंने उसे वहां ले जाने का डिसीजन लिया। कुछ लोगों ने उसे आराम से उठा लिया और 2 फार्मर्स उस शेड को उठाने की कोशिश में लग गए। उन लोगों से नहीं उठा तो और 2 लोग मदद करने गए, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। वुडन फ्रेम के ऊपर टाइल्स और हे है और उसके ऊपर कीचड़ भी जमा हुआ है, पर वो इतना भारी तो नहीं होना चाहिए कि 4 लोग ना उठा पाए। लानोंग जी को समझ आ गया कि क्या हुआ है। वो आगे गया और उसने अपने एक हाथ से उस शेड के एक कोने को उठा लिया। फार्मर्स ये देखकर चौंक गए। आपस में थोड़ी बातचीत करके वो उस घायल फार्मर को उसके नीचे ले गए। उसे लेटाकर 2 फार्मर्स लानोंग जी के पास गए। यंग मास्टर, अब छोड़ दो, हम इसे पकड़ लेंगे। लानोंग जी ने सर हिला दिया तो उन लोगों ने कहा, आपकी उम्र कम है, आपसे नहीं होगा। उन दोनों ने हाथ बढ़ाया तो लानोंग जी ने बस एक बार उनकी तरफ देखा और फिर थोड़ा सा वेट उनके ऊपर दिया। एक पल में उन दोनों का एक्सप्रेशन बदल गया। उनसे वो लोड नहीं लिया गया तो लानोंग जी ने फिर से पूरा लोड अपने ऊपर ले लिया। फार्मर शर्मिंदा होकर जाकर बैठ गए। किसी ने कांपते हुए कहा, अंदर बाहर से ज़्यादा ठंड क्यों है? किसी को नहीं पता कि इस वक्त उस शेड के बीच में से एक गंदा सा फिगर झूल रहा है, जिसके बाल उलझे हुए हैं और जीभ निकली हुई है। उसी की वजह से ये शेड इतनी भारी है और यहाँ इतनी ठंड है। लानोंग जी अपने साथ स्पिरिट्स को मुक्त करने का कोई सामान लेकर नहीं आया है और ये स्पिरिट हार्मफुल नहीं लग रहा है तो वो उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। इस वक्त उसे इस सेट से उतरने के लिए रिक्वेस्ट करके भी कोई फायदा नहीं है। ये समझकर लानोंग जी ने शेड को पकड़कर खड़े रहना ही ठीक समझा। बाद में वो किसी को यहाँ आकर उसे हैंडल करने के लिए बोल देगा। हवा के साथ झूलते हुए उस स्पिरिट ने ठंड के बारे में कंप्लेन किया और फिर वो एक फार्मर के पास जाकर वार्मथ लेने की कोशिश करने लगा। वो फार्मर कांप उठा। लानोंग जी ने गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा करके उसकी तरफ स्टार्नली देखा तो वो स्पिरिट डर गया।
फिर उसने कंप्लेन किया, इतनी तेज बारिश हो रही है और ये पूरा खुला है, सच में बहुत ठंड है। किसी फार्मर में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो लानवंग जी से बात करे। डॉक्टर के आने के बाद जब उस इंजर्ड फार्मर को ले जाया गया, तब लानवंग जी ने भी शेड को नीचे कर दिया और फिर बिना कुछ बोले उस जगह से चला गया। जब वो लेक के पास जाकर पहुंचा, तब तक शाम हो गई। वो अंदर जाने लगा तो एक बोट में एक मिडिल एज लेडी आ गई। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लानवंग जी ने बताया कि वो लोटस सीड पॉट तोड़ना चाहता है। लेडी ने बताया कि अंधेरा हो जाने पर किसी का लेक में जाना अलाउड नहीं है, वो फिर कभी आ सकता है। लानवंग जी ने कहा, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस थोड़ा सा। लेडी ने कहा, नहीं मतलब नहीं, मैं रूल्स नहीं बनाती हूँ। तुम्हें बात करनी है तो हमारे ओनर से बात करो। कहाँ है इस लेक के ओनर? लानवंग जी ने पूछा। लेडी ने कहा, वो तो बहुत पहले घर चले गए हैं, इसलिए मुझे पूछकर कोई फायदा नहीं। अगर उनको पता चलेगा कि मैंने तुम्हें अंदर जाने दिया है तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। लानवंग जी ने और जोर नहीं डाला। परेशान करने के लिए माफ़ करना। उसको निराश देखकर और उसके ऐसे गीली हालत और उसके सफ़ेद कपड़ों को मिट्टी लगे हुए हालत देखकर उस लेडी को बुरा लगा। उसने अपनी वॉइस को सॉफ्ट करके कहा, आज तुम बहुत लेट आए हो, कल थोड़ा जल्दी आ जाना। कहाँ रहते हो तुम? क्या तुम इतनी तेज बारिश में भीगते हुए आए हो? छाता क्यों नहीं लाए? कितना दूर है तुम्हारा घर? लानवंग जी ने जवाब दिया, 10.5 माइल्स। क्या, इतनी दूर? वो लेडी चौंक उठी। आने में बहुत टाइम लगा होगा। तुम्हें लोटस सीड खाना है तो मार्केट से क्यों नहीं खरीदा? लानवंग जी ने कहा, मार्केट वालों में स्टेम नहीं होते हैं। लेडी ने मुस्कुराकर पूछा, स्टेम की क्या जरूरत है? उससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लानवंग जी ने कहा, पड़ता है। लेडी ने कहा, नहीं पड़ता है। लानवंग जी ने कहा, मुझे किसी ने कहा है कि फर्क पड़ता है। लेडी हंस उठी। ऐसा किसने कह दिया? तुम तो बिल्कुल दीवाना पागल हो। लानवंग जी ने और कुछ नहीं कहा। वो वापस जाने लगा तो लेडी ने पीछे से पूछा, क्या तुम्हारा घर सच में उतना दूर है? लानवंग जी ने किया। लेडी ने कहा, तो अगर तुम घर ना जाकर यहीं पास कहीं रह जाओ और कल सुबह आ जाओ। लानवंग जी ने कहा, रात होने से पहले मुझे घर जाना है और सुबह मुझे क्लास भी करना है। वो लेडी अपना सर खुजलाते हुए सोचने लगी और फिर हेजिटेशन के साथ बोल उठी, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए जाने दे रही हूँ, जल्दी करना। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया और मालिक को बता दिया तो इस उम्र में मुझे डांट खानी पड़ेगी। बारिश खत्म होने के बाद क्लाउड रिसेस में खिले मंगोलिया के फूल बहुत सुंदर लगने लगे। लांसीचेन खिड़की के पास बैठकर एक पेपर में उन्हें पेंट करने लगा। जब उसने दूर से एक व्हाइट फिगर को आते हुए देखा, तब उसने कहा, वंग जी। लानवंग जी चलकर खिड़की के पास आ गया और पूछा, ब्रदर? लांसीचेन ने कहा, तुम कल लोटस सीड पॉट के बारे में बोल रहे थे ना? अंकल आज कुछ ले आए हैं, तुम्हें खाना है? वंग जी ने कहा, मैंने खा लिया है। लांसीचेन ने कंफ्यूज होकर पूछा, खा लिया है? लानवंग जी ने किया। 2-4 और बातों के बाद वो जिंगसी वापस चला गया। पेंटिंग को ख़त्म करके लांसीचेन ने उसे अच्छे से देखा और फिर साइड में रख दिया। उसके बाद वो अपने लिएबिंग को लेकर उस जगह पर गया जहाँ वो रोज़ साउंड ऑफ लूसिडिटी प्रैक्टिस करता है। रास्ते में वो छोटा सा कॉटेज आया तो उसने नज़रें उठाकर देखा। उसके कदम रुक गए। कॉटेज के बंद दरवाजे के बाहर लकड़ी के हॉलवे में एक सफ़ेद जेड का वास है और उस वास में अलग अलग हाइट के लोटस सीड पॉड्स है। वास लंबा है और वो पॉट स्टेम्स भी लंबे हैं। वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। अपने लिएबियन को रखकर लांसीचेन उस वास के पास जाकर बैठा और बहुत देर तक उस वास को देखता रहा। आखिरकार उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और चुपके से एक पॉड तोड़कर टेस्ट करने से खुद को रोक लिया। उसे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर वंग जी इतना कुछ दिख रहा था
तो ये स्टेम वाले लोटस सीड पॉट्स ज़रूर बहुत टेस्टी होंगे। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और एक्स्ट्रा पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।